हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत दिनों के बाद में मैं स्टडी व्लॉग बना रही हूँ। लास्ट जो स्टडी व्लॉग मैंने डाला था वो डे 27 का था। वो आई थिंक मैंने 10 जून को अपलोड किया था और 11 जून को आधा दिन ही मैं पढ़ी थी। रिज़ल्ट आने के बाद तो मैंने बिल्कुल पढ़ाई नहीं की। आज लगभग 20 दिनों के बाद में मैं फिर से पढ़ना शुरू कर रही हूँ और इस दिन को मैं डे 28 ही काउंट करूँगी, क्योंकि 27 के बाद में मैंने स्टडी तो की नहीं थी। अब मैं ट्राई करूँगी कि मैं जब तक डीवी नहीं होता तब तक मैं रेगुलर रहूँ। चलिए शुरू करते हैं आज का पढ़ाई का सेशन। एक्चुअली इतने दिनों से पढ़ने की हैबिट नहीं है, तो मुझे बहुत ज़्यादा परेशानी हुई पढ़ने में। और लगभग दोपहर के 2 बज गए थे तब मैंने डिसाइड किया कि अब तो मुझे इस दिन को वेस्ट नहीं करना, क्योंकि नया मंथ शुरू हो चुका है तो हर दिन ऐसे ही निकलता जा रहा है। मैंने 2 बजे अराउंड टू डू लिस्ट बनाई, और जैसे मैंने अपनी टू डू लिस्ट बनाई, बाहर मौसम एकदम ऐसे ख़राब सा या फिर अच्छा सा भी बोल सकते हो, ऐसा सा मौसम हो गया। फिर मुझे लगा शायद भगवान ही चाहते हैं कि मैं पढ़ाई ना करूं। तो फिर से मैंने आधा घंटा तो फिर बस मौसम ही बाहर देख रही थी। फिर मैं वापस आई पढ़ने के लिए और मैंने सबसे पहले स्पीड मैथ्स किया, क्योंकि मुझे बहुत ज़्यादा दिन हो गए थे तो मैं बेसिक चीज़ें भी भूल गई थी। इसीलिए बोलते हैं कि कंसिस्टेंसी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। वैसे मेरा अभी का टारगेट ये है कि मैं आरआरबी पीओ के लिए प्रिपेयर करूँगी, क्योंकि आईबीपीएस पीओ में वैसे भी मुझे नहीं जाना, और एसबीआई के साथ में आरआरबी के लिए तो मैं प्रिपेयर कर पाऊँगी, क्योंकि आरआरबी का एग्ज़ाम अभी थोड़ा डिले है और आईबीपीएस तो एकदम ही पास में है। तो अभी डीवी होगा, फिर ट्रेनिंग, फिर नई नई जॉब होगी, नए शहर में अकेले रहना और उसके साथ पढ़ाई करना, मुझे नहीं लग रहा कि मैं कर पाऊँगी। अभी 10-15 दिन तो मैं पढ़ लूँगी, बट एकदम एग्ज़ाम पास में आ जाएगा तो मुझे बहुत प्रॉब्लम होगी। और वैसे भी मुझे अपने स्टेट में रहना है, और आईबीपीएस में तो ऐसा हो नहीं सकता कि आप लाइफ टाइम अपने स्टेट में रहो। मैंने आरआरबी को ही चूज़ किया है। मैं इतने दिन तक यही सोच रही थी कि मुझे करना क्या है लाइफ में, मुझे समझ में नहीं आ रहा था। तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स हैं जो बैंकिंग में हैं ऑलरेडी, मैं उनसे पूछ रही थी। एक दीदी हैं जो आरआरबी पीओ हैं ऑलरेडी, तो मैं उनसे पूछ रही थी कि कैसी है आपकी जॉब, आपको कितना प्रेशर है, आप हैंडल कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो। ऐसे मेरी एक फ्रेंड आईबीपीएस पीओ में है, उससे भी मैंने बात की। मैंने लास्ट में यही डिसाइड किया कि मुझे आरआरबी पीओ ही लेना है। इसीलिए मैं थोड़ा ढीली हो गई थी पढ़ाई में। मुझे लगा आरआरबी पीओ तो वैसे भी दूर है, पढ़ लेंगे धीरे धीरे। अभी तक तो मैं इसी डिसीजन पे पहुंची हूँ कि मुझे आरआरबी पीओ के लिए प्रिपेयर करना है। बाकी अगर मेरा एसबीआई में सिलेक्शन नहीं होता तब तो मैं डेफिनेटली आईबीपीएस पीओ के लिए प्रिपेयर करती, क्योंकि इस साल वैकेंसी भी बहुत अच्छी है। तो आप जो भी इस बार प्रिपेयर कर रहे हो, आईबीपीएस पीओ को छोड़ना नहीं है, बिल्कुल भी उसको लाइटली नहीं लेना। और ये बहुत अच्छी जॉब है, सारी जॉब अच्छी होती है यार जब आपके पास कुछ नहीं होता। तो जैसे लास्ट ईयर मैंने जितने भी मेरे एग्ज़ाम्स हुए थे ना 2024 के, तो मेरा जो सबसे अच्छा एग्ज़ाम गया था वो एसबीआई पीओ का प्री था। मुझे लगा ये तो एग्ज़ाम मैंने इतना अच्छा तो कोई पेपर ही नहीं दिया जितना ये दिया है, और मेरा उसी में सिलेक्शन नहीं हुआ। मेरा प्री भी नहीं निकला। वो रहा था 1 मार्क्स से ही था वैसे तो, बट फिर भी वो मायने रखता है, क्योंकि सीट बहुत कम थी एसबीआई पीओ में। बट उस टाइम पे मुझे बहुत ज़्यादा हर्ट हुआ था, और रिज़ल्ट भी बिल्कुल ऐसे आया था कि 10 अप्रैल को तो ये एसबीआई क्लर्क का मेंस था, और शायद 5 या 6 को के आसपास ऐसे रिज़ल्ट आया था। तो वो बहुत डिमोटिवेटिंग था मेरे लिए। बाकी जब आरआरबी पीओ का प्री हुआ था 2024 में, वो एग्ज़ाम मेरा बहुत बुरा गया था। मुझे एग्ज़ाम देते ही ऐसे हो गया, मेरा तो नहीं होगा, मेरा तो इसमें है ही नहीं, कुछ नहीं हो सकता। बट जब रिज़ल्ट आया तो ठीक ठाक मार्क्स से मेरा क्लियर हो गया था, ऐसे भी नहीं कि जस्ट कट ऑफ क्लियर की थी। तो आपको पता नहीं होता कि कौन सा एग्ज़ाम में आपका कब सिलेक्शन हो जाएगा, तो आपको तो सारे ही एग्ज़ाम्स को टारगेट लेके चलना है। आप एक के बारे में नहीं सोच सकते। अगर आपका सिलेक्शन ऑलरेडी हो रखा है तब तो आप चलो कोई एक एग्ज़ाम को टारगेट लेके चल सकते हो, बट अगर आपका नहीं हुआ अभी तक सिलेक्शन, तो आपको सारे ही एग्ज़ाम्स देने हैं, चाहे एसबीआई पीओ हो फिर भी आपको देना है। अगर आप बिगनर हो तो आप स्किप कर सकते हो, बट अगर आपको थोड़ा बहुत टाइम हो गया प्रिपेयर करते हुए, तो आपको एक्सपीरियंस के लिए भी, या फिर आपको पता नहीं होता ना डेस्टिनी आपको कहाँ पे लेके जाए। सिलेबस तो सारे एग्ज़ाम्स का सेम ही है, बस थोड़ा बहुत लेवल में डिफरेंस आता है। तो आपको एसबीआई पीओ के लिए भी प्रिपेयर करना होगा। मैं तो इसलिए प्रिपेयर नहीं कर रही क्योंकि इसमें वैकेंसी बहुत कम है, ना के बराबर है। और लास्ट ईयर मैंने इतना अच्छे से एग्ज़ाम दिया फिर भी मेरा नहीं निकला, तो बस वो डीमोटिवेटिंग फैक्टर भी है साथ में। तो
बाकी मुझे अपने स्टेट में रहना है, ये सबसे मेन है। तो मुझे ये है कि अभी RRBPO के लिए प्रिपेयर करना है। पता नहीं इसमें वैकेंसी कितनी आएंगी, कब आएगा नोटिफिकेशन, मुझे कुछ भी नहीं पता। बट चलो एक जॉब है साथ में, तो एज सच इतना बर्डन तो होगा नहीं। सो देखा जाएगा जो होगा वो। सो बैक टू स्टडी। आज मैंने अपनी टू डू लिस्ट ज़्यादा हेक्टिक नहीं रखी थी, बस थोड़ा बहुत ही कुछ पढ़ने वाला रखा था मैंने। उसमें स्पीड मैथ्स किया था मैंने, चेक लिस्ट की थी। बाकी रीजनिंग का सेक्शनल मॉक टेस्ट मैंने दिया था, और इसमें मुझे प्रॉब्लम आई। मेरी जो रीजनिंग इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, उसी में मैं पता नहीं क्या ही किए जा रही थी, मेरे हाथ ही नहीं चल रहे थे। सो यही होता है जब आप इतने दिनों के बाद में पढ़ते हो ना, ये मतलब एक प्रोसेस है, आपको साथ में ही लेके चलना होता है। ऐसे बीच में गैप आता है ना, तो आप बिल्कुल ज़ीरो से वापस आ जाते हो। तो वापस ज़ीरो से स्टार्ट नहीं करना पड़े, इसलिए आपको रेगुलर रहना होगा। सो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको मेरे वीडियोस अच्छे लगते हैं तो प्लीज़ इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। बाय बाय।